पॉल ने ज्वाइन किया द विजन को, रोमन रेंस ने काटा तगड़े वाला प्रोमो एंड रे मिस्टीरियो इज बैक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएनडी गॉसिप्स। मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड गाइस ये काफी क्रेजी रही है इसकी एंडिंग दोस्तों, बहुत धांसू थी। रोमन रेंस ने भी प्रोमो कट कर दिया आज मंडे नाइट रॉ में दोस्तों, उनका वीडियो फुटेज दिखाया गया। तो फास्ट बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों आज क्या कुछ हुआ। तो आज दोस्तों दो बड़े रिटर्न देखने को मिले। सबसे पहला रिटर्न पहले सेगमेंट में देखने को मिलता है जहां दोस्तों सीएम पंक की एंट्री होती है विद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और ऐसा लग रहा था कि मैं 2012-13 में आ चुका हूं। सीएम पंक के कंधे पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, रिंग के अंदर एंट्री मार रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक। दोस्तों वहां सबसे पहले न्यू मैक्सिको की क्राउड का अभिवादन करते हुए ये चीज कहते हैं, इट्स ग्रेट टू बी अलाइव एज ए चैंपियन इन न्यू मैक्सिको। जिसके बाद दोस्तों कहते हैं कि वो अकेले नहीं आए हैं बल्कि यहाँ टाइटल लेकर भी आ रखे हैं जिस पर लोग चिल्लाते हैं यू डिजर्व है। जिसके बाद जो सीएम पंक कहते हैं कि डिजर्व से ज़्यादा मैंने इसे अर्न किया है। इसे मैं डिस्कस करूंगा। मैं आज की स्पीच थोड़ी सी छोटी रखने वाला हूं। सबसे पहले तो शाउट आउट टू माय वाइफ एजे ली जो कि मेरे लिए हमेशा सपोर्ट किया है। नंबर 2 आप लोगों के लिए शाउट आउट है। नंबर 3 जे उसो को भी शाउट आउट है। हाँ, उसने काफ़ी तगड़ी फाइट दी है और ऐसे में वो शाउट आउट डिजर्व करता है। इसके बाद वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि जे उसो के साथ उनके संबंध पहले जैसे नहीं रह जाएंगे, लेकिन वो कह रखे हैं, ऑलरेडी कह रखे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रखे हैं पैसा कमाने, टाइटल जीतने, ना कि दोस्त बनाने। आगे वो कहते हैं कि इससे पहले जब वो चैंपियन बने थे 3 मिनट के लिए वो चैंपियन बने थे, लेकिन ये जो टाइटल रहने वाला है ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है और इसे आगे वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उनके पीछे से अब कैश इन नहीं हो सकता। वो सांप इंजर्ड हो गया है, यानी कि सैथ रॉलिंस। जिसके बाद वो सैथ रॉलिंस के स्टाइल में टाइटल को घुमाते भी है, लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ वो कहते हैं सैथ होप यू हैव स्पीडी रिकवरी, ताकि तू फिर से रिंग में आओ, मैं तुझे फिर से शेल्फ पर बैठा सकूँ। आगे वो कहते हैं कि अब मेरे पीठ के ऊपर एक टारगेट है क्योंकि चैंपियनशिप मेरे पास है, मैं खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहता हूँ। मैं जानता हूँ विजन मेरे पीछे आने वाला है और मुझे टेस्ट करना होगा खुद को कि मैं आज भी बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ या फिर नहीं। बहुत से नेम्स हैं जो कि मुझे फेस कर सकते हैं, एजे स्टार्स, डर्टी डॉम, जेडी मैकडोना, फिन बैलर, शेमस, जॉन सीना। वेल जॉन सीना तेरे तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूं तू काफ़ी ज़्यादा बिजी है। बट अगर तू 18 बारी चैंपियन बनना चाहता है ना तो दोस्त यू वांट सम कम गेट सम, तू आ सकता है। इसके बाद दोस्तों वो अपना माइक रखने वाले थे कि लोगन पॉल की एंट्री होगी। लोगन पॉल को देखकर सीएम पंक कहते हैं कि मैंने सारे नाम लिए बट तेरा नहीं लिया क्योंकि तू नहीं डिजर्व करता है, यू आर वे टू पॉपुलर, तू स्मैकडाउन में जा। इलिया ड्रैगनोव ने ओपन चैलेंज रखा हुआ IC टाइटल के लिए, तू उसे एक्सेप्ट कर, शायद तेरी औकात ही वही है। इसके बाद दोस्तों लोगन पॉल कहते हैं यार ये तू क्या बोल रहा है, मैं 1000 HP वाली फरारी हूँ और रिंग में मैंने रोमन रेंस, सीना और जैसे सुपरस्टार को फेस किया, सीना को तुम और AJ को तो मैंने पटकनी दे रखी है। आगे वो कहते हैं कि तुम इसलिए पगला रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि आई एम बेटर देन यू। इसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वो रिंग में जाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए इस टाइटल के लिए कि गाइस हमें एंट्री देखने को मिल जाती है पॉल हेमन की। सरप्राइजिंगली पॉल हेमन कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन, साथ में उनके लड़के भी थे। वो ये चीज़ कहते हैं सीएम पंक को कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक रिंग में किंग है विदाउट क्राउन, लेकिन सत्य क्या है जो मैं देखता हूँ कि रिंग में एक बिच है विदाउट एन ओनर, यानी कि कुत्ता बिना मालिक का। आगे वो कहते हैं कि ये जो बंदा है इसे YT यानी कि यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए बजाय जो तुझे चैलेंज कर रहा है। जो बंदा डिजर्व करता है वो एक साथ में खड़ा हुआ है बिग ब्रॉन्सन रीड जिसने रोमन रेंस को धूल चटा दी, और दूसरा है फ्यूचर ऑफ रेसलमेनिया ब्रॉन ब्रेकर। सीएम पंक तुम शायद भूल चुके हो कि तुम्हारा जो टाइटल रेन था लास्ट काफ़ी छोटा था, लेकिन जब लंबा था तो तुम मेरे साथ पे थे और अब तुम शायद बहुत ही गलत जगह पर हो, गलत टाइम पर हो। यहाँ दोस्तों जो सीएम पंक है वही चीज़ कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है हमसे तो तुम आकर रिंग में भिड़ सकते हो, और लोगन पॉल अगर तुम रिंग को लीव करना चाहते हो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो सभी को लगता है लोगन पॉल वहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन लोगन पॉल रिंग को लीव कर देते हैं और ब्रेकर उनके सामने आ जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर भी दोस्तों यही चीज़ कह रहे थे कि लोगन पॉल डिजर्व नहीं करते, तो वो सामने आ जाते थे दोस्तों लोगन पॉल के, और लोगन पॉल को लगता है कि रास्ता दे देंगे, लेकिन ब्रेकर ने धक्का दे दिया लोगन पॉल को और फिर रिंग में जाकर सीएम पंक की पिटाई करने लगे। लोगन पॉल दोस्तों एक बारी को सोचते हैं इसकी हेल्प करूँ या ना करूँ, फिर वो हेल्प करने को चल जाते हैं
और गाइस इसी गहमा गहमी में सीएम पंक तो दोस्तों जैसे तैसे वहाँ बचकर बाहर निकल गए, लेकिन लोगन पॉल को दोस्तों सुनामी लग गई और उसके बाद सीएम पंक दोस्तों जो चेयर लेती है, चेयर लेकर आते हैं रिंग में और ये सभी उन्हें देखकर रिंग को लीव कर देते हैं। जिसके बाद सीएम पंक क्या करते हैं कि लोगन पॉल को उठाने की जगह अपनी चैंपियनशिप उठाते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो काफ़ी क्रेजी और लेंथी सेगमेंट हम लोगों को शुरुआत में देखने को मिला और यहाँ दो चीज़ें पता चली कि गाइज शायद से अब लोगन पॉल बेबी फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो उन्होंने हेल्प की है सीएम पंक की। ऐसी वाइब आ रही थी, लेकिन ये चीज़ चेंज होने वाली थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था नाइट का पहला मैच, जो कि था स्टेफनी वेको और निकी का, और गाइस ये फेस करी थी रॉक्सेन और रैक्वेल को। मैच के अंदर सब सही था, लेकिन एंड में दोस्तों निकी बेला की पिनफॉल हो गई और वहाँ दोस्तों रैक्वेल का सपोर्ट आया रॉक्सेन को, और गाइस यहाँ पॉप रॉक्स मार के दोस्तों जो रॉक्सेन है उन्होंने मैच जितवा दिया। उसके बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि बैक स्टेज दोस्तों जॉन सीना को कौन फेस करेगा। इसके लिए दोस्तों एक टम्बलर घुमाया जा रहा है और उसके अंदर से बॉल्स निकाली जा रही है रैंडम। यहाँ ओपोनेंट जो है टूर्नामेंट में वो तय किए जाएंगे, एडम पेयर्स यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ दोस्तों अब जे उसो और सीएम पंक का कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। वहाँ दोस्तों जे उसो दिखते हैं सीएम पंक को और ये चीज़ कहते हैं सबसे पहले जे उसो कि देख मैं जानता हूँ क्या कुछ चल रहा है, मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। सीएम पंक कहते हैं क्या मैं तुझ पर विश्वास कर सकता हूँ, क्या मैं वाकई में जे उसो से बात कर रहा हूँ या फिर छोटे रोमन रेंज से, जिस पर जे कहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसने उन्हें क्या चीज़ कही है, वो किसी की नहीं सुनने वाले। वो जानते हैं कि सीएम पंक आज अगर चैम्पियन है तो अपने बलबूते पर है, और वो ये चीज़ भी जानते हैं कि अगर वो चैंपियन होते तो विजन उनके पीछे भी आता, तो विजन को ठिकाने लगाना चाहते हैं और इसलिए वो सीएम पंक के साथ टैग टीम बनाना चाहते हैं मेन इवेंट पे, जिसपे सीएम पंक ने हामी भर दी। इसके बाद दोस्तों पेंटा का मैच देखने को मिला, जो कि दोस्तों एल ग्रांडे अमेरिकानो को फेस करते हैं। मैच के अंदर जो इनके लूचाडोर फ्रेंड है वो हेल्प की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी फेल रही और गाइज पेंटा ने जो पाइल ड्राइवर रहता है अपना वो मार कर दोस्तों मैच जीत लिया। जिसके बाद दोस्तों लूचाडोर उन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेंटा रिंग को लीव कर देते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों आस्का प्रोमो कट कर रही है, ये चीज़ कह रही है कि वो लेजेंड है रोस्टर के अंदर। और रही बात लास्ट वीक की तो सिर्फ प्रीव्यू था, आज वो पूरी पिक्चर दिखाने वाले हैं लारा वोल्केरियन बेली को। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है रूसेफ की तरफ सेगमेंट। रूसेफ ने दोस्तों जो ये प्रोमो कट किया जॉन सीना के ऊपर था, वही चीज़ कहते हैं कि शायद से उन्हें खुद को बेहतर करने के लिए पास्ट में जाना होगा, इसीलिए वो इस टूर्नामेंट का पार्ट है जो कि जॉन सीना का फाइनल ओपोनेंट तय करेगी। वो पहले भी जॉन सीना को हरा चुके हैं। यहाँ दोस्तों उन्होंने रूसेफ डे को भी इनडायरेक्टली मेंशन किया, तो रूसेफ मुझे लग रहा है कि जल्द आप लोगों को बेबी फेस के तौर पर देखने को मिलेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों अब डॉम की, तो डॉम रिंग में आ चुके हैं, प्रोमो वोमो कट कर रहे हैं दोस्तों और ये चीज़ कह रहे हैं कि लास्ट नाइट आई प्रूव एवरीवन आई एम द ग्रेटेस्ट आईसी चैंपियन एवर। इसके बाद वो कहते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट लूचाडोर ऑफ ऑल टाइम की थीम सॉन्ग प्ले हो गया रे मिस्टीरियो का। यस गाइस, रे मिस्टीरियो की वापसी हो गई, जहां दोस्तों मैं भी उतना ही शौक था जितना कि डॉम। और यहाँ दोस्तों एंट्री होती है रे की और लोग चिल्लाने लग जाते हैं होली शी। इसके बाद दोस्तों रे कहते हैं लुक सरप्राइज, लिसन डॉम, आई एम द रियल वन एंड यू कैन से कि तुम ग्रेटेस्ट हो, लेकिन तुम जो खुद को किंग ऑफ लूचाडोर कहते हो काफ़ी गलत कहते हो, जिस पर चैन लगती है डर्टी डॉम की। इसके बाद वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें कहते हो तुम हमारी फैमिली की बेइज्जती करवाते हो, तुम्हें लगता है तुम ग्रेटेस्ट हो, तुम्हें लगता है कि तुम किंग हो, तो तुम्हें शायद कुछ एक नाम गिना दूँ जिसके बाद सैंडो एडी गैरेरो जैसा नाम ड्रॉप करते हैं, जिस पर लोग एडी चिल्लाने लगते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन सभी से बेहतर हो तो शायद से तुम्हें, इस पर दोस्तों जो डॉम है वो बिल्कुल चुप करा दिए रे को ये चीज़ कहते हुए, तुम मेरे बाप का नाम मत लो। यहाँ दोस्तों रे मिस्टीरियो की बिल्कुल चुप्पी हो गई क्योंकि डॉम ने आईडी को खुद का बाप कह दिया। इसके बाद वो कहते हैं आई एम बेटर। इसके बाद वो कहते हैं कि देखो, रे कहते हैं कि तुम बहुत से लोगों को ये चीज़ कह रहे हो कि तुम किंग ऑफ लूचाडोर हो, तुम ये चीज़ जो है कहकर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और ये डिसरिस्पेक्ट जो है मैं नहीं सुनने वाला लूचा लिब्रे के खिलाफ में। इसका डोम कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जेलस हो, तभी तुम मेरे जैसी मूछे करके आ रखे हो। और इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि तुम्हें शायद जेलसी इस बात से भी है कि मैंने मिस्टीरियो के नेम को रेलेवेंट बनाया है, मैंने हर एक चीज़ को तुमसे बेहतर किया है
और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि आई एम द किंग ऑफ लूचाडोर, और उसके बाद दोस्तों वो रिंग को लीव करने लग जाते हैं। लेकिन एक्टिंग किए दोस्तों डॉम की गाइस, उन्होंने पंच कर दिया रे को, रे ने दोस्तों ब्लॉक किया, और उसके बाद रे मिस्टीरियो ने लिटा देते हैं वहाँ रस्सियों के ऊपर, 619 मार देते हैं। इसके बाद जो स्प्लैश रहती है वो मारने वाले थे, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिंग को लीव कर दिया। तो गाइस बाप की वापसी होगी, डैडी रे मिस्टीरियो इज बैक, एंड गाइस मेरे हिसाब से जल्द इनका मैच होगा आईसी चैंपियनशिप के लिए। बात की जाए इसके बाद की ओर, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला बैक स्टेज बेली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। लायरा उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। इन द मीन टाइम कैमरा जाता है रिंग साइड एरिया में, जहाँ बैके लिंच प्रोमो कट कर रही है। बैके लिंच के दोस्तों इस प्रोमो में वो शॉट लेती है और चीज़ कहती है सबसे पहले तो मैक्सिम डुपरी के ऊपर उन्होंने शॉट लिया, और सबसे पहले ये चीज़ कही कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। आई गॉट हॉट हस्बैंड एट होम, जिसे अटैक किया है उसी के लड़कों ने विजन पगला चुका है, रेफरी ने मुझे स्क्रू किया है। वेल गैस वॉट, आई एम द कूलेस्ट वमन एंड आई एम द डेफिनेशन ऑफ कूल, और तुम लोग क्या समझोगे न्यू मैक्सिको के जो कि मैथ जो है उसका नशा करते हो। मैक्सिम डुपरी मेरे से धोखे से जीती है, एंड गैस वॉट, उसे अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली है, लेकिन वो हमेशा मेरी स्टूडेंट ही रहेगी, और ये चीज़ मैं उसे सिखाने वाली हूँ कि उसका जो मूव है काफ़ी रॉन्ग चला गया है। हे मैक्सिम, वेलकम टू द बिग टाइम, और इस तरीके से दोस्तों प्रोमो कट किया उन्होंने। और गाइस इसके अंदर बैकी काफ़ी सॉलिड लगी है मुझे। बात की जाए इसके बाद दोस्तों बैकी जा रही थी और उन्हें वहाँ एंट्री लेते हुए आस्का नज़र आती है। अब गाइस आस्का का मैच देखने को मिल रहा है, काबुकी वॉरियर फेस करे लायरा वल्केरिया बेली को। मैच के अंदर दोस्तों एंड में चीज़ देखने को मिली है कि गाइस बेली जो थी उनके साथ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है लायरा का, और गलती से दोस्तों लायरा उन्हीं को हिट कर देती है क्योंकि धक्का उन्हें लगा था, तो बेली बाहर गिर गई और अंदर दोस्तों आस्का ने चोक कर दिया, दोस्तों लायरा ने टैप आउट कर दिया। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वो ये कि शार एलेक्सा जो है बचाने की कोशिश करती है यहाँ लायरा को बेली को, जिस पर दोस्तों जो आस्का और उनकी फ्रेंड है कायरी और इनको लीव कर दी है। यहाँ बैक स्टेज देखने को मिल रहा है जजमेंट डे का सेगमेंट, और काफ़ी फनी था। इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा खुश है रॉक्सैन, फिन कह रहे हैं खुशी किस बात की, जिस पर रैकुल बताती है कि उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है स्टेफनी के खिलाफ में, जिस पर फिन भी खुश हो जाते हैं। लेकिन वहाँ डॉम आ जाते हैं, डॉम कहते हैं तुमने देखा मेरे बाप ने मेरी पिटाई की, तुम वहाँ क्यों नहीं थे। जिसके बाद फिन कहते हैं कि तू था क्या, तेरी वजह से हम टाइटल लूज़ किया और तेरी करतूतों की वजह से ही आज हमारी ये हालत है, इसलिए हम नहीं थे, तू भी हमारे मैचेस में नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों वो उन्हें डंडा पकड़ा देते हैं, शेमस वाला शिलैली पकड़ा देते हैं और गाइस वहाँ से चल देते हैं। इस दौरान रॉक्सैन समझाती है डॉम को कि उन्हें बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, बड़ा आदमी मतलब बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, फिन को जाकर सपोर्ट करो रिंग साइड में, उसके साथ रहो। और इस दौरान खास चीज़ क्या थी कि बैकग्राउंड में दोस्तों लिव का मर्च भी देखने को मिल रहा था, यानी कि लिव की भी जल्द वापसी होगी और जल्द डॉम एंड रॉक्सैन का भांडा फूटेगा। अब गाइस ये मैच देखने को मिल रहा है एजे एंड ली का, जो कि फेस कर रहे हैं दोस्तों फिन एंड जेडी मैकडोनाल्ड को। मैच के अंदर दोस्तों डॉम काफ़ी गंद डाल रहा था, उस डंडे के सहारे दोस्त ने ऐसी तैसी कर रखी थी मैच की कि गाइस शेमस आ जाते हैं, ऑब्वियसली अपना डंडा लेने तो आएंगे, तो उन्होंने दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो को टेक आउट कर दिया और अंदर मौका पाकर दोस्तों जो एजे स्टाइल्स है वो दोस्तों अपना फिनिशर लगा दिया जेडी मैकडोनाल्ड को और टाइटल रिटेन कर दिया। काफ़ी फनी एंडिंग इसकी मुझे लगी है और गाइस यहाँ एजे स्टाइल्स की जीती हुई बहुत अच्छा लगा। इन द मीन टाइम दोस्तों स्टेफनी मैककोर है निकी बेला का दोस्तों सेगमेंट देखने को। निकी बेला कह रही है कि आई एम सॉरी, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं तुम यंग टैलेंट्स के साथ जो है शोल्डर शोल्डर नहीं फाइट कर सकती है वो। सो इस पर स्टेफनी कहती है नहीं, बुरा मानने वाली कोई चीज़ नहीं है, तुम एक लेजेंड हो और रैकुल के खिलाफ मेरा नेक्स्ट वीक मैच है और मैं चाहूँगी कि तुम वहाँ मेरा सपोर्ट करो। जिस पर निकी कहती है हाँ मैं तुम्हारे कॉर्नर पर होने वाली हूँ। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खतरे की घंटी है। अब जो असली खतरे की घंटी थी वो था रोमन रेंस का सेगमेंट। यस गाइस, सरप्राइजिंगली रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिला। वो जो टीजर बार बार चलाया जा रहा था ताश वाला, जिसके अंदर ये गेम कर रहे हैं दोस्तों, ताश खेल रहे हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट है और रोमन रेंस इसमें प्रोमो कट करते हुए नजर आए। रोमन रेंस कहते हैं यू कैन स्टैक द चिप्स, स्टडी द टेल्स, प्ले द ऑड्स, डजंट मैटर। यानी कि तुम दाव चल सकते हो, चालें चल सकते हो, लेकिन ये सारी सारी चालें काम नहीं करने वाली। चेक द टेप व्हेन आई एम द गेम, यानी कि टेप चेक करो जब मैं गेम में होता हूँ। जिसके बाद फुटेज दिखाई जाती है बीती एक रेसलमेनिया की जिसके अंदर रोमन रेंस ने डोमिनेट किया है और उसके बाद वो कहते हैं टेबल एक्नॉलेजेस मी एंड रेसलमेनिया वेगस इट्स योर ट्राइबल चीफ गेम। तो गाइज यहाँ साफ कर दिया रोमन रेंस ने कि अगले साल की रेसलमेनिया को पार्ट होने वाला है और वो उनकी गेम होने वाली है
वो उस गेम के विजेता होने वाले हैं। तो रोमन रेंस ने दोस्तों कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि अगले साल की रेसलमेनिया को भी वो मेन इवेंट करेंगे। तो गाइस यहाँ रोमन रेंस जो है काफ़ी तगड़ा प्रोमो कट कर दिया, जिसके बाद दोस्तों जेन लोगन पॉल का सेगमेंट दिखाया जाता है और इसके अंदर दोस्तों जो लोगन पॉल है, माफ़ कीजिएगा, जो हेमन है, पॉल हेमन जो है वो माइंड वॉश करने की कोशिश की जे की आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि जे शांति से मेरी बात सुन। तो हमेशा से मेरा फेवरेट ब्लड लाइन मेम्बर रहा है, क्योंकि तू हमेशा कन्फ्यूज़ करता है कि तू आगे क्या करने वाला है और मैं जानता हूँ तू चैम्पियन नहीं बन पाया, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है तुझे। जिसके बाद जे कहते हैं कि मैं देने भी नहीं वाला हूँ। वो कहते हैं कि पंक से मैंने फाइट की मैन टू मैन, उसने कोई भी स्कैम नहीं किया, मैच को जीता, रिस्पेक्ट दैट। पॉल कहते हैं कि ऐसा रोमन रेंस नहीं कहता। जे कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता रोमन रेंस क्या कहता कि नहीं कहता, जिमी क्या कहता। देख बात इतनी सी है कि मैंने मैच लड़ा, मैं मैच को हारा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो उस मोमेंट पर। जैसे पॉल कहते हैं देख मैंने ब्रॉन ब्रेकर एंड रीड को रोक रखा था कि तुझ पर अटैक ना करे, लेकिन अब वो पहले जैसी विजन नहीं रह गई है कि हर हफ्ते मौका देंगे, हर हफ्ते पूछेंगे विजन ज्वाइन करो कि ना करो। हम एक बारी को पूछते हैं और उसके बाद जो ज्वाइन करता है, वरना उसे हम हर हफ्ते पीटते हैं। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि जे मैं तुझ पर कोई भी इस वक्त जुल्म नहीं ढाने वाला विजन के साथ में, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा अपना खुद का एक विजन है। गुड लक। और उसके बाद वहाँ से चल देते हैं। तो गाइस ये अपने आप में काफ़ी कंफ्यूज करने वाला सेगमेंट था और ऐसा लग रहा था जे टर्न कर जाएंगे आज। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ एडम पेयर्स वो टम्बलर घुमा कर ये चीज़ बताते हैं कि अगले हफ्ते कौन से मैच होने वाले हैं जॉन सीना वाले टूर्नामेंट में, जिसमें दोस्तों सबसे पहले बताता है डेमन प्रीस्ट वर्सेस रूसेव होगा। काफ़ी मेगा मैच है, कंफर्म कर दिया। देन शेमस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, ये भी फर्स्ट राउंड मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले हफ्ते। गाइस काफ़ी ह्यूज मैच यहाँ कंफर्म कर दिया है। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिला मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की क्या ही बात करूँ दोस्तों, ये काफ़ी क्रेजी था। इसके अंदर सीएम पंक एंड जे उसो फेस करे थे ब्रॉन एंड ब्रॉन की जोड़ी को। मैच के एंड में दोस्तों होता है कि सारे के सारे आपस में भिड़ने लग जाते हैं बाहर, जहाँ दोस्तों डबल DQ हो जाता है, मैच थ्रो हो जाता है, कोई नहीं जीता इसमें। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने जे है उन्हें स्पीयर लग जाता है आउटसाइड और गाइज उसके बाद उन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहां उन्हें एक और स्पीयर लगा और सुनामी लगी। इस दौरान दोस्तों जो सीएम पंक के हमारे वो चेयर लेकर बचाने आ जाते हैं जे उसो को रिंग में, लेकिन उसी टाइम एंट्री हो जाती है लोगन पॉल की। सभी को लगता है कि लोगन पॉल यहाँ सीएम पंक की हेल्प को आ रखे हैं और मुझे भी ऐसे ही लगा। लोगन पॉल ने दोस्तों ब्रास नकल पहना और वो ब्रास नकल दोस्तों उन्होंने दे मारा सीएम पंक के चेहरे के ऊपर, पंच कर दिया, नॉक कर दिया दोस्तों सीएम पंक को। जिसके बाद दोस्तों पॉल हेमन भी शॉक हो जाते हैं और विजन के मेंबर्स को रोक लेते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि अगर ये मुझे मारेगा तो तुम इसे ख़त्म कर देना, लेकिन एक बारी को इसको सुन लेते हैं। जिसके बाद लोगन पॉल ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन गाइज अपना ब्रास नकल निकाल कर पॉल हेमन के हाथों में थमा दिया। पॉल हेमन मुस्कुराते हैं और ये साइन है दोस्तों इस बात का कि लोगन पॉल ने विजन को ज्वाइन कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए, बट येस सर्वाइवर सीरीज़ के लिए 100% ज्वाइन किया है। और ये एक तरीका का दोस्तों आप कह सकते हैं सूचक है, क्योंकि लोगन पॉल को सबसे ज़्यादा प्रिय उनका ब्रास नकल ही है और उससे उन्होंने कई मैचेस जीते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ इनके 3 मेंबर तो हो चुके हैं ऑब्वियसली, लेकिन अब देखना होगा सीएम पंक किन किन को ऐड करते हैं। ऑब्वियसली एक नेम आपके दिमाग में आ रहा होगा और वो नेम चाहता हूँ मैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि किसको आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मेंबर होने वाला जो कि सीएम पंक की टीम को ज्वाइन करेगा। डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। और दोस्तों धन्यवाद, शब्बा खैर।